चिदानंद रस में डूबे हुए सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। देखिए, हम बात कर रहे हैं आत्मा की, और आत्मा के उस तत्व की जो परम खालिस है, शुद्ध शुद्ध विशुद्ध है। और बाकी हमने दो न्याय की बात करी, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय। निश्चय न्याय से जो आत्मा का स्वरूप है, एकदम मक्खन वाला सार स्वरूप, तो उसको हमने निश्चय न्याय कहा, और उस अपेक्षा से आत्मा क्या है वो बताया, उसे समझा। और व्यवहार न्याय से हम आत्मा को बंधा हुआ मानते हैं, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है, उसमें अनंत गुण है, ये सब मानते हैं। और निश्चय न्याय से आत्मा एक गुणों का घन पिंड है, शक्तियों का घन पिंड है, उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा मानते हैं निश्चय न्याय से। और निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दोनों से ऊपर होके आता है शुद्ध न्याय। अब शुद्ध न्याय की अपेक्षा से आत्मा का क्या स्वरूप है, आज उसको सुनते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने थोड़ा छंद परिवर्तन किया है, तो सुनते हैं। आदि अंत पूरन स्वभाव संयुक्त है, पर स्वरूप पर जोग कल्पना मुक्त है। सदा एक रस प्रगट कही है, जैन में शुद्ध नयातम वस्तु विराजे बैन में। क्या कहा कि आत्मा का शुद्ध न्याय की अपेक्षा से क्या स्वरूप है, वो सुनिए। आदि अंत पूर्ण स्वभाव संयुक्त है। देखिए, ये तो बात समझ में आ रही होगी। पूर्ण स्वभाव यानी आत्मा का पूर्ण स्वभाव जो है वो संयुक्त माने जुड़ा हुआ है। आदि अंत, आदि में भी और अंत में भी। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठेगा कि आत्मा तो अनादि है, आत्मा तो अनंत है, और यहाँ पे आदि अंत क्यों कह रहे हैं? क्या शुद्ध न्याय की अपेक्षा से आत्मा की कोई शुरुआत है? क्या कोई अंत है आत्मा का? नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होइए ना आप। यहाँ आदि किसको कहा? हमारा जब से जन्म मरण ये चक्र हमने शुरू किया है, यानी हमारी आत्मा ने, तब से उसकी वहाँ से निगोद से शुरुआत हुई है। सारे जीव निगोद में थे। सबसे प्रथम पहले हमारी यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा की तो शुरुआत होती है ना। यात्रा करने वाला शाश्वत है, पर यात्रा की शुरुआत होती है। तो यात्रा हमारी आत्मा की जहाँ से शुरू हुई वो था निगोद। निगोद में आदि अवस्था हमारी वहाँ से शुरू हुई यात्रा की, और वहाँ से अंत अवस्था। अंत कहाँ है, मंजिल कहाँ है? जहाँ स्वरूप प्राप्ति हो जाए, यानी सिद्ध अवस्था। तो सिद्ध अवस्था में अंत होगा हमारी यात्रा का, ठीक है ना? अरे जीव का अंत नहीं होगा, आत्मा का अंत नहीं होगा, आत्मा की शुरुआत नहीं है। यात्रा से मतलब है यात्रा से, जहाँ से हमने अपने स्वरूप को अशुद्धि अवस्था में प्राप्त करके और वहाँ से हमने उसको शुद्ध करने की यात्रा शुरू की। काम तो करने आए थे, आत्मा को शुद्ध करने का, अपने स्वरूप को निर्मल बनाने का, और करने क्या लगे? शरीर के मोह में डूब गए, संबंधियों के मोह में डूब गए, संसार के चक्रों में उलझ गए, 5 इंद्रियों के विषयों में लग गए, करने वो लगे, और इसलिए यात्रा लंबी हो गई। और अभी तक जहाँ जहाँ हम हैं, अभी तक भी हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन मंजिल हमें पता जरूर है कि वो सिद्ध अवस्था, वो हमारी यात्रा की अंतिम मंजिल है। तो यहाँ शुद्ध न्याय की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि आदि अंत, आत्मा की जो आदि हुई वो निगोद अवस्था से शुरू हुई यात्रा, आत्मा की नहीं, आत्मा की यात्रा की।
तो आत्मा की यात्रा की शुरुआत हुई निगोद अवस्था से। अरे अरिहंतों ने भी कहा है, भगवान महावीर ने कहा है, गौतम अटक मत, मैं और तू निगोद में भी थे। यानी यानी तीर्थंकर होने वाली आत्मा वो भी निगोद में रही। हाँ हाँ, निगोद सबकी जननी है। निगोद क्या होता है? निगोद जहाँ सारी असंख्य बहुत सारी आत्माएं एक ही शरीर में रहती हैं, एक साथ उनका जन्म होता है, एक साथ मरण होता है, एक साथ सांस आना, एक साथ सांस का जाना, सबका एक साथ होता है। और आहार भी एक साथ, निहार भी एक साथ। कैसा होगा वो हमारा जीवन, है रे, जिसमें नाड़ी के एक ठपके में, नाड़ी का ठपका समझ गए, एक बार जो हमारी नाड़ी की टिक टिक होती है, उतनी देर का जो अंतराल होता है ना, उसमें 17.5 बार जन्म और मरण का दुख भोग लेती है ये आत्मा निगोद में। सूक्ष्म निगोद भी होता है, बादर निगोद भी होता है। जरा सोचो, कभी किसी ट्रेन में, किसी रेल में, किसी बस में, कहीं किसी पंडाल में, फंक्शन में इतनी भीड़ हो कि जहाँ पर 50 व्यक्तियों के बैठने खड़े होने की जगह है वो मुश्किल से वो भी, और वहाँ पे 5000 व्यक्ति ठुस जाएं, उन्हें भर दिया जाए, कैसी हालत होगी। और अगर हम भी हों उस भीड़ के अंदर, जरा सोचो, सांस भी नहीं आएगी, घुट जाएगी सांस, और फिर सबका सांस लेना और छोड़ना एक साथ, सबका जन्म मरण एक साथ। तो ऐसी हालत में 1 दिन 2 दिन, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, अनंत काल हमने बिताए हैं। तो वो हमारी शुरुआत थी यात्रा की। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। चाहे उस समय समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, एक ही इंद्रिय थी, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं हमें पता था, अव्यक्त में भी सही, हमें मालूम था कि हमें तो अपने स्वरूप को उज्जवल करना है, निर्मल स्वरूप की प्राप्ति करनी है, बस ये लक्ष्य है। सहेंगे, जो आएगा वो सहेंगे। देखो, उस अवस्था में भी हमने सहन किया और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़े, बादल निगोद में आए, एक इंद्रिय बने, बेइंद्रिय बने। और ऐसा नहीं एक इंद्रिय झट बेइंद्रिय में पहुंच गए, झटते इंद्रिय में पहुंच गए, नहीं, जितनी उसमें क्वालिटी होती हैं, जितने जीवों की जाति और योनि होती है एक इंद्रिय में भी, उन सब में हमने जन्म मरण किया, अनेकों बार किया। और ऐसे ही प्रत्येक योनि में बहुत बार जन्मते मरते हुए, और हम आज मनुष्य बने। न मालूम मनुष्य भी कितनी बार बने होंगे, पर ये समझ, ये श्रद्धा, ये सारे साधन, मनुष्य गति और अच्छी 5 इंद्रियां मिली, अच्छा कुल मिला, जैन धर्म मिला, और जिनवाणी मिली, समझाने वाले गुरु मिले, और सबसे बड़ी बात कि हमें श्रद्धा हो गई, अटूट श्रद्धा हो गई कि यही सत्य है, हाँ यही मेरा है। तो ये सब हमने पाया, ऐसा भी पा लिया होगा, लेकिन फिर किसी न किसी राग में, क्रिया के राग में, गुरु के राग में, मालूम है ना, गौतम स्वामी केवल उनको प्रशस्त राग था अपने गुरु के प्रति, उसी में अटक गए, है ना। तो न मालूम हमने भी कहाँ बड़े बड़े अटके होंगे, हम भी आज इस स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी बहुत बेटर स्थिति में हम आ गए हैं। तो आदि अंत हमारी आत्मा का हमने समझ लिया है। तो यात्रा का जो अंत था हमारा, वहाँ भी असली बात अब आ रही है, पूर्ण स्वभाव संयुक्त है। आत्मा का जो शुद्ध न्याय की अपेक्षा स्वरूप है वो ये है कि तुम हर अवस्था में, हर योनि में, हर गति में, हर हाल में, तुम जो आत्मा थी ना, तुम्हारी आत्मा पूर्ण शुद्ध थी, वो उसमें कहीं एक लेश मात्र भी अशुद्धि का अंश नहीं था, ना है, ना होगा। तो शुद्ध न्याय की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा सदा से पूर्ण अपने स्वभाव में है
और पूर्ण स्वभाव के साथ रहती है। पर स्वरूप पर जोग कल्पना मुक्त है। पर यानी पराया, अन्य, दूसरे का स्वरूप, दूसरे का योग। योग का मतलब क्या? योग का मतलब संयोग। दूसरे किसी भी अन्य के संयोग से आत्मा कल्पना ही मत करो। कल्पना मुक्त है, उसमें कल्पना भी नहीं हो सकती किसी दूसरे की। ऐसा हमारी आत्मा का शुद्ध न्याय की अपेक्षा से ये स्वरूप है हमारा। और हम हैं क्या? हो क्या गए हैं हम? है ना? सोचना जरा। और आगे क्या कहते हैं? सदा एक रस प्रकट कही है जैन में। और जिन वाणी हमें बता रही है कि आत्मा का स्वरूप सदा एक रस रहा है। कौन सा? चैतन्य रस से भरा हुआ, जिसमें चिदानंद रस, चिदानंद का अमृत ये इतना कुट कुट कर भरा है, उसके कण कण में, उसके रोम रोम में भरा है। और प्रकट यानी प्रकट है वो, साक्षात प्रत्यक्ष हम उसका आस्वादन आज भी कर सकते हैं, बस करना चाहें तो ये जिन वाणी में ये बात स्पष्ट बताई है कि आत्मा ऐसा चिदानंद स्वरूप, उसका रस, उसका स्वाद हर हमेशा एक रस से संपन्न है वो। और शुद्ध नयातम वस्तु विराजे बैन में। और ये शुद्ध न्याय की अपेक्षा से आत्मा की वस्तु स्थिति, आत्मा का वस्तु स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जैसा का जैसा जिनवाणी में बतलाया है, अन्य में नहीं बतलाया। हाँ, मैं आपको अनुभवपूर्वक, विश्वासपूर्वक, पक्का बोल सकती हूँ, क्योंकि अन्य दर्शनों का भी स्वाद लिया है, देखा है उठा के, उनको समझा है। और तब उसके बाद जब जैन दर्शन को, जिन वाणी को उसको चखा, तो पता चला ये स्वाद कहीं नहीं है। हाँ, इसलिए या तो खुद जानो, खुद मानो, नहीं तो जिसने अनुभव किया उसकी मानो, कहीं तो टिको रे। तो शुद्ध न्याय की अपेक्षा से जीव का स्वरूप यहाँ बताया है। अच्छा लगा? और अपने अंदर है वो, कहीं बाहर नहीं है, वो स्व है, अपना है, बस उसमें अपनापन करने की देर है। अपनापन किया नहीं, उसे अपना माना नहीं आज तक। जान तो लिया, हमें जिनवाणी ने समझा तो दिया कि ये तुम्हारा अपना स्वरूप है, लेकिन हम मान कहाँ रहे हैं? अब नहीं मानेंगे, वहाँ तक तो हमें रखड़ना पड़ेगा, रुलना पड़ेगा भाई। सोच लो।